देखिए, एक स्टेटमेंट आई है शरद पवार की, एक मीटिंग को एड्रेस कर रहे थे और मीटिंग को एड्रेस करते उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पुतिन बनना चाहते हैं। क्या मतलब है इसका कि वन पार्टी रूल? क्यों शरद पवार ने ऐसी स्टेटमेंट दी? शरद पवार ने इसलिए ऐसी स्टेटमेंट दी कि पीएम मोदी इस टाइम पे छाए हुए हैं पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में, और वो इसलिए परेशान है, एक तो उनकी पार्टी टूट गई और अब उनकी पार्टी को सपोर्ट नहीं मिल रही। उनको ऐसा लगता है कि वो इलेक्शन हार जाएंगे और इसलिए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पुतिन बनना चाहते हैं। इलेक्शन हो रहे हैं, अगर आप में दम है तो आप इलेक्शन लड़ो, जीतो, लेकिन आपको पता है कि आप जीत नहीं सकते, क्योंकि पीएम मोदी के पास प्रोग्राम्स हैं, पीएम मोदी के पास पॉलिसीज हैं, पीएम मोदी के पास एजेंडा है। पीएम मोदी ने देश में काम किया है, जगह जगह सड़कें बनाई है, अच्छी अच्छी सड़कें बनाई है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी इंडिया के अंदर आ रही हैं, इवन यहाँ पे प्लेन बनने वाले हैं, जो ट्रांसपोर्ट प्लेन है, ट्रांसपोर्ट के हेलीकॉप्टर्स बनने वाले हैं, और फिर यहाँ पे डिफेंस पे बहुत काम हुआ है। हमारे यहाँ पे तेजस बन चुके हैं, लाइट टैंक बन रहे हैं जो हमको चाइना के बॉर्डर पे डिप्लॉय करने हैं। हम यहाँ पे मिसाइल्स बना रहे हैं, ब्रह्मोस मिसाइल्स बना रहे हैं, और इवन बहुत सी कंट्रीज जो फॉरेन की हैं, यूएस और यूके, वो चाहते हैं कि उनकी मिसाइल्स इंडिया बनाए। अगर इंडिया उनकी मिसाइल्स बनाएगा तो इंडिया के पास एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, पैसा मिलेगा। इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है, एक थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है। इंडिया के अंदर शिफ्ट बनाए जा रहे हैं। इंडिया के अंदर जो हमारी रेलवेज हैं फास्ट ट्रैक पे आ रही हैं, बुलेट ट्रेन शुरू होने वाली है, और इंडिया इसके बाद 2 और बुलेट ट्रेन बनाएगा जो इंडिया के अंदर घूमेंगी। और जो हमारा रेलवे सिस्टम है बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है, और साथ में हमारी अगर चंडीगढ़ ट्रेन जाती थी जिसको 6 घंटे लगते थे, आज 3.5 घंटे के अंदर चंडीगढ़ जाती है, और दिन में एक नहीं 5 ट्रेन जाती है। इसी तरीके से कानपुर लखनऊ जो ट्रेन जाती हैं 6-6 घंटे के अंदर वहां पे आदमी को पहुंचा देती हैं। जगह जगह एयरपोर्ट्स बन गए, और जहां पे एक एयरपोर्ट था जिस स्टेट के अंदर, वहां पे आज 10 एयरपोर्ट हैं। अगर हमारी कनेक्टिविटी आती है तो हमारी प्रोग्रेस होती है, लोग घूमते हैं तो तब हमारी प्रोग्रेस होती है। इंडिया के अंदर टूरिज्म ऑलमोस्ट नील था, आज इंडिया के अंदर टूरिज्म बढ़ रहा है। हमारे यहाँ पे राम मंदिर बन गया, राम मंदिर के अंदर लोग इतने विजिट कर रहे हैं कि यूपी छा गया टूरिज्म के ऊपर। और टूरिज्म अगर प्रॉपर तरीके से डेवलप होगा तो हमारी इकोनॉमी को या जीडीपी को 2% और बढ़ा देगा। हमारी जीडीपी स्टेप पे वर्ल्ड में हाईएस्ट है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, 7.6% हमारी इकोनॉमी है, और कोई हमारे बराबर नहीं खड़ा। चाइना को हमने बैकफुट पे डाल दिया, पाकिस्तान को हमने रोटी खाने पे मजबूर कर दिया, दाने नहीं है उनके पास खाने के लिए। और इसी तरीके से जिस तरीके से 370 आर्टिकल हटाकर के जम्मू एंड कश्मीर में वहां पे शांति लाए हैं, मिलिटेंसी खत्म हो चुकी है, आर्मी हमारी स्ट्रांग है, एयरफोर्स हमारी स्ट्रांग है, और हर एक तरफ डेवलपमेंट चल रही है, और वर्ल्ड इंडिया के पीछे घूम रहा है। मोदी जी आ जाओ हमारे देश के अंदर, हमें बचा लो। पाकिस्तान के लोग भी यही कर रहे हैं। अभी एक पाकिस्तान का कुंफू का या कराटे का प्लेयर था जिसने इंडिया को हरा दिया, इंडिया के प्लेयर को हरा दिया, और हराने के बाद उसने अपने हाथ में पाकिस्तान के फ्लैग के साथ इंडिया का फ्लैग भी उठा लिया। कहते हैं मेरे को इंडिया की इज्जत है, इसीलिए मैंने उनका फ्लैग उठाया, और मैं चाहता हूं हमारी दोस्ती हो इंडिया के साथ। और जिस तरीके से पीएम मोदी ने काम किया है, हर एक इशू पे पीएम मोदी बोल सकते हैं। पीएम, मैं एक मीटिंग अटेंड कर रहा था, किसी चैनल की मीटिंग थी, वहां पे बहुत से इंपॉर्टेंट लोग आए हुए थे। पीएम मोदी ने कहा 75 दिन के अंदर मैंने 9 बिलियन रुपीस, 9 बिलियन 9,000 करोड़ यहाँ पे खर्च किए, और उन्होंने एक एक प्रोग्राम 90,000 करोड़ खर्च किए, और उन्होंने एक एक प्रोग्राम बता दिया कि मैंने कहाँ पे क्या किया, कहाँ पे क्या किया। और जिस तरीके से आज इंडिया डेवलप कर रहा है पीएम मोदी की वजह से। और अगर आज हमारा देश चमक रहा है तो पीएम मोदी की वजह से। कांग्रेस क्या कर रही है, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी गा रहे हैं गाना चाइना का, और उनके जो कांग्रेस के लीडर हैं पीछे ताड़ियां बजा रहे हैं, राम मंदिर को गालियां देते हैं, हिंदुओं को गालियां देते हैं, और कोई एजेंडा इनके पास है नहीं। इसी तरीके शरद पवार क्या कर रहे थे, जब महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन हुए थे, असेंबली के इलेक्शन हुए थे, तो फडणवीस वहां के चीफ मिनिस्टर बने, तो उस टाइम पे पवार साहब वो पीएम मोदी को मिले पार्लियामेंट हाउस के अंदर, और पीएम मोदी के सामने 2 कंडीशन रखी। एक तो फडणवीस को सीएम न बनने दिया जाए महाराष्ट्र का, और दूसरा उनकी डॉटर सुप्रिया सुले को एग्रीकल्चर मिनिस्टर बना दिया जाए, और पीएम मोदी ने उनकी बात मानने से मना कर दिया। अदरवाइज उस टाइम पे महाराष्ट्र के अंदर गवर्नमेंट होती बीजेपी की। और ये क्यों पीएम मोदी ने मना किया? क्योंकि शरद पवार ने बहुत से स्टोरेज हाउसेस बना रखे महाराष्ट्र के अंदर, जब भी वहां फसल उगती है आलू प्याज की, उसमें स्टोर कर लेते हैं, सस्ते सस्ते दाम पे किसानों से खरीद लेते हैं, गन्ना खरीद लेते हैं चीनी बनाने के लिए। और जब
सिचुएशन खराब होती है, महंगाई बढ़ जाती है तो उसको निकाल देते हैं, लूटते हैं ये किसानों को, और इनकी सालाना इनकम मानी जाती है 10,000 करोड़। और पीएम मोदी ने इसलिए मना कर दिया कि अगर एग्रीकल्चर मिनिस्टर बन गई इनकी बेटी तो ये लूट मार करेगी, और पीएम मोदी इश्यूज के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करते, और इसलिए इनकी पार्टी भी टूट गई। और शरद पवार को इसलिए लगता है कि अब पीएम मोदी पुतिन बनेंगे। भाई पुतिन बनेंगे तो कम से कम देश को आगे लेके जाएंगे, इलेक्शन भी होंगे, यहाँ पे सब कुछ होगा। तुमने अगर पुतिन को रोकना है तो तुम कोई एजेंडा लेके आओ अपने पास, क्या एजेंडा है तुम्हारे पास देश को आगे बढ़ाने का। और इसी तरीके से मान साहब, पंजाब के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने भी सिमिलर स्टेटमेंट दे दी कि यहां तो रशिया जैसी कंडीशन आ जाएगी। मान साहब, आप बहुत घबराए हुए हो। क्यों घबराए हो? क्योंकि आपकी पार्टी इस टाइम पे करप्शन में लिप्त है। आपके दोस्त और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जेल में बैठे हैं, उनको बेल नहीं मिल रही, कोर्ट उनको बेल नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि यहाँ पे लूट मार थी। और क्या काम किया केजरीवाल ने? क्या शराब बंद हो गई पंजाब के अंदर? बल्कि दिल्ली के अंदर शराब बिकनी शुरू हो गई थी। क्या वहां पे कोई काम किया है? वहां पे पंजाब के अंदर क्या दिल्ली के अंदर काम किया है? कोई काम नहीं किया, सिर्फ गप्पे मारी हैं, सिर्फ दूसरों को गालियां दी हैं। और अगर आपने काम किया होता, केजरीवाल ने काम किया होता, तो आप आदमी पार्टी वहां पे इलेक्शन में पीएम मोदी को टक्कर देती। और इसका मतलब यह है कि पंजाब का भी वही हाल है, दिल्ली के अंदर सातों के सातों सीटें बीजेपी को जा रही हैं, और ऐसा लगता है कि पंजाब में भी ऐसा ही हाल है। पंजाब के अंदर बहुत से जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो राज्यसभा के हैं, उन्होंने तो केजरीवाल को यह भी नहीं कहा कि जेल चले गए, बड़ा खराब लगा, कोई स्टेटमेंट नहीं दी, क्योंकि केजरीवाल को पसंद नहीं करता, इवन उनके एमपी पसंद नहीं करते। तो ऐसा लगता है कि एक तो महाराष्ट्र के अंदर हाल बुरे हैं, एक पंजाब के अंदर हाल बुरे हैं, और दूसरी तरफ इन लोगों ने डिफीट मान ली है कि मोदी आ रहे हैं और 400 से पार ज्यादा सीटें लेके जा रहे हैं। और तीसरी एक और स्टेटमेंट आई खड़गे साहब की, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पे वो कैंपेनिंग कर रहे थे, इलेक्शन की रैली को एड्रेस कर रहे थे, और वही सीट पे जहां पे 209 और 2009 में 2014 में इलेक्शन जीत के आए थे, 2019 में हार गए थे, और अब उस सीट के ऊपर उनका सन इन लॉ इलेक्शन लड़ रहा है। तो बड़े फ्रस्ट्रेटेड लगे वहां पे। इन्होंने कहा आप मेरे को वोट दो ना दो, लेकिन मैं लड़ता रहूंगा सारी जिंदगी आरएसएस के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ। भाई लड़ते रहो, कौन रोक रहा है तुम्हें? तुमने आज तक क्या किया? सिर्फ तुमने लड़ाइयां की हैं, सिर्फ गालियां दी, उसके बगैर कुछ काम किया है? जोर जोर से बोल लेते हो, उल्टी सीधी स्टेटमेंट दे लेते हो, और फिर सोचते हो कि आपको जनता पसंद करेगी। कोई अकल की बात तो आपने मुझे लगता की नहीं, मैंने तो नहीं सुनी आपके मुंह से। और राहुल गांधी जैसे आदमी जो नाक निकाल के अपनी तुम्हारी पीठ पे लगा देता है, और उसके वीडियो जारी होते हैं, वीडियो देखते हैं लोगों को, फिर भी आप राहुल गांधी को प्रेस करते हो। कोई अकलमंद आदमी होता, कोई इज्जतदार आदमी होता, तो राहुल गांधी की पार्टी छोड़ के चला जाता कि तुम क्या कर रहे हो, ये क्या गधापंती है, ये है इज्जत आपकी। और अब उन्होंने कहा कि आप मुझे वोट दो ना दो, मेरी रैली में आओ ना आओ, जब मैं मरूं तो मेरे मरने पे जरूर आना। मतलब ये फ्रस्ट्रेशन की बात है खड़गे साहब की, कि वो या उनका सन इन लॉ इलेक्शन हार रहे हैं। और देखा जाए तो ये हाल सब स्टेट के अंदर है। बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस हार रही है, अखिलेश यादव हार रहे हैं, लालू यादव हार रहे हैं, और बाकी जो लोग खड़े हैं इनके साथ इंडी गठबंधन में सभी हार रहे हैं। इन्हीं की बातों से तो ऐसा ही लगता है। और बीजेपी 400 से ज्यादा सीटें लेके आएगी, तो पीएम मोदी वो आदमी है जो देश को आगे बढ़ाएंगे, देश को झुकने नहीं देंगे, देश की इंसल्ट नहीं करने देंगे, या चाइना के गोद में नहीं बैठेंगे जैसे राहुल गांधी चाइना के गोद में बैठा है। तो पीएम मोदी आएंगे, देश को आगे लेके जाएंगे, जनता को आगे लेके जाएंगे। आज हमारी इकोनॉमी 5वें नंबर पे है, और कुछ सालों में इकोनॉमी 3रे नंबर पे होगी। हमने पाकिस्तान को रोटी खाने पे मजबूर कर दिया कि उनके पास एक रोटी का दाना नहीं बचेगा, और यही हाल हम चाइना का करेंगे अगर पीएम मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, चाहे वो पुतिन बने, चाहे जो बाइडेन बने, चाहे कोई और बने, लेकिन मोदी मोदी है। और मोदी इस देश को एक ऐसी हाइट पे लेके जा रहे हैं और लेके जाएंगे जिससे इस देशवासियों का सिर ऊंचा रहेगा। जय हिंद, जय भारत।